वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का लेक्चर नंबर 5 लेके सामने मैं आपके हाजिर हो चुका हूँ। और मैं आपके सामने आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो आप इस स्लाइड से देख पा रहे हैं। दैट इज सरफेस एनर्जी एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड बबल, लिक्विड एयर ड्रॉप एंड सोप बबल। तो मीन्स सरफेस एनर्जी के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ाई की थी। हमने जाना था कि कैसे सरफेस टेंशन फिनोमिनन एग्जिस्ट करता है हमारे लिक्विड पे, और जिसके चलते बहुत मीन्स माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स या माइन्यूट इंसेक्ट्स पानी पे क्रॉल कर पाते हैं, चल पाते हैं, मीन्स वॉक कर पाते हैं। दूसरी बात, हाउ मीन्स स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप इज फॉर्म ड्यू टू सरफेस टेंशन। हम लोगों ने जाना भी था कि कैसे सरफेस टेंशन फिनोमिनन एग्जिस्ट करता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सरफेस एनर्जी सीखेंगे एंड एक्सेस प्रेशर सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सो सरफेस एनर्जी क्या है। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया था कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है अंदर की तरफ सिकुड़ने की और श्रिंक करने की। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इनवर्ड पुल बाय द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। इसके चलते व्हाट वी कैन से कि सरफेस पे अपने जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होता है उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑलवेज पुल्ड बाय द इनवर्ड मॉलिक्यूल्स, जिसके चलते दे हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी। व्हेन यू हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी, देन दैट एनर्जी पोसेस्ड बाय द सरफेस मॉलिक्यूल्स इज नोन एज surface energy of the liquid. So means molecular orbital theory says surface tension, the molecules on the surface have some additional energy due to their position, which we have seen in the last class. This additional energy of the surface is called surface energy. Now we are taking one example in which we have taken one liquid film in this rectangular frame, और हमारा मीन्स एक पतला सा स्टिक है, एक वायर है, थिन स्लाइड वायर विच कैन स्लाइड ऑन दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम। अगर हमने इसमें सोप बबल फिक्स मीन्स लिक्विड फिल्म भर रखा है, and if we want to stretch this liquid film by some amount x, then what work we will have to do? So some little work dw is equal to force due to surface tension into dx। अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा, एंड वर्क डन विल बी इक्विवेलेंट टू चेंज इन द सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड फिल्म। एंड दैट इज हाउ मच सर? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है सर? टी इंटू एल। सिंस इट इज अ फिल्म वी कैन राइट 2 into T into L, मीन्स 2 into T into dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लेट इट बी dx। छोटी सी कितना स्ट्रेचिंग हुआ है? dx एलिमेंट जो फोर्स है वो फोर्स कितना हो जाएगा? 2T into L into dx। हाँ या ना? अगर मैं इसी को और एक्सपेंड करूं सर, 2 विल कम आउट, T विल कम आउट, लेंथ ऑफ द वायर विल कम आउट, एंड dx का क्या हो जाएगा बच्चा? डेल्टा x। आई कैन राइट सर 2 times the length into delta x is the change in the surface area of the film, which we can say what? Just let me shrink it little bit. So this is nothing but delta u is coming as 2 times of T into delta A of the film, delta A of the film, or what we can say surface tension into delta A of the liquid. So this is the formula of change in the surface energy. Change in the surface energy. So basically, change in the surface energy is equal to surface tension into change in the area of the film or the liquid. Change in the area of the film. Sir, how come the two is going where? So if you can see liquid film, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास कि लिक्विड फिल्म के पास दो सरफेस होता है। अगर एक साइड से बात करें तो लेंथ इनटू एक्स विल बी सरफेस एरिया फ्रॉम द फ्रंट साइड, एंड फ्रॉम द बैक साइड surface means T means L into Lx will be area from the back side. So 2 times into L into delta x is the area of the change in the area of the film. अगर एक लिक्विड लेयर की बात करेगी, फिल्म नहीं मेंशन है, सिर्फ लिक्विड मेंशन है, then it will have only one means surface, and that will be length into delta x. हाँ या ना? So this is defined as the change in the surface area of the film or liquid. Now we can see the special cases. What we can see, work done in the formation of a drop of radius.
अगर एक लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर बड़ा हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, देन कितना काम करना पड़ेगा? देन वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन इट्स एरिया। चेंज इन इट्स एरिया इज हाउ मच? पहले 0 था, फिर आर रेडियस का बबल बना है, देन 0 फाइनल इज 4r स्क्वायर माइनस 0 दैट इज 4πr स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन इन फॉर्मिंग अ liquid drop of radius r. Work done in blowing a soap bubble. Soap bubble के पास how many surfaces होता है? 2. I have already told in the last class. So you should watch surface tension video first and then come to surface energy. So work done in blowing a soap bubble of radius r is basically work is equal to T into change in the surface area. So T into 2 times. Why 2 times? Because 2 surfaces are there. So 2 into 4 pi r square, that is 8 pi r square into T. Work done in blowing a small bubble of radius r1 to radius r2. अगर r1 था पहले इतना बड़ा था, अब उसको इतना बड़ा कर दिया गया है बबल को. Then what work we will have to do? So work is equal to T into delta A of the liquid drop. So bubble, it is bubble. So we will talk about how many surfaces? 2 surfaces. Basically they are talking about the soap bubble. So 2 into A final 4 pi r2 square minus 4 pi r1 square. हाँ या ना? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. Yes or no? This will be our answer for this one. Now can we move ahead? हम लोग क्या आगे चल सकते हैं? Yes. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चंस में, और कोई भी एग्जामिनेशन में, नीट में, जेई में, सीईटी में, महाराष्ट्र सीईटी में, मींस वेस्ट बंगाल जेई एग्जामिनेशन में, ऑल जगह ये पूछा जाता है स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स. अगर बहुत बड़ा ड्रॉप अगर स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है देन हाउ मच वर्क विल बी डन. दूसरी बात, हाउ मच अमाउंट ऑफ चेंज इन एनर्जी, तो हम लोग सब देखेंगे यहाँ पे. अगर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे ड्रॉप्स में या मींस ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुआ है, व्हाट विल बी कांस्टेंट? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, दैट इज व्हाट? एक ड्रॉप 4/4/3 पाई r cube is coming as n times of 4/3 पाई छोटी r cube. छोटा r is representing the radius of the छोटे छोटे molecules, बड़ा r is representing the radius of the बड़े बड़े molecules. बड़ा molecule, बस एक ही बड़ा molecule है. So I can cancel this one, this one, this one and this one. So what is n coming? N is coming r cube by r cube. Remember this formula very much so that you need not need to do this calculation time and time again in the coming questions. ये formula आपको याद रखना है कि number of molecules जो बनेंगे वो radius capital R cube divided by small r cube का ratio होगा. तो ये formula आपको याद रखना है, बहुत important formula है. Please remember it very carefully. I will be using this formula in the coming means questions. So remember this formula. N is the number of drops that has been formed from one big drop to small droplets. And N is the number of droplets that has been formed. Can we move ahead? So इनिशियल सरफेस एरिया अगर देखिएगा एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा बच्चा? इफ यू विल सी इनिशियल सरफेस एरिया सर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. फाइनल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सर? n टाइम्स इंटू 4 पाई छोटी आर स्क्वायर. यस और नो? देयरफॉर इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी. So T into area, final surface area E n into 4 pi r square into T. Okay, change हम लोग final minus initial कर सकते हैं. You do not need to remember this formula. आपको याद नहीं रखना है, आप वहां पे जाके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. इतने भी छोटे छोटे चीजों को याद मत रखिए क्योंकि बाय मिस्टेक अगर आपने थोड़ी भी गलती कर दी आपका आंसर चला जाएगा. तो दिस कॉन्सेप्ट यू सम अंडरस्टैंड. सर बेसिकली वर्क डन या चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा? So अगर वर्क डन हम पूछते हो, हाउ मच वर्क डन हैज टू बी डन? वर्क डन इज नथिंग बट T इंटू डेल्टा ए. सो T इंटू एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल. अगर एक बड़ा ड्रॉपलेट छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ है तो T इंटू ए फाइनल इज n टाइम्स ऑफ 4 पाई छोटी आर स्क्वायर माइनस 4 पाई बड़ी कैपिटल आर स्क्वायर. अगर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके बड़े बने हैं देन बड़ा मींस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस n टाइम्स ऑफ 4 पाई छोटू आर स्क्वायर. तो यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग. मींस इसीलिए बोल रहा हूं यू नीड नॉट नीड टू रिमेंबर इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. तो ये अगर आप समझते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चंस इसके ऊपर में कर सकते हैं. चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला अपना. आगे बढ़ते हैं.
So this is the first question that is coming in front of us. This is first question. If work done required to displace a movable wire by 2 centimeter is itna, work done diya hua hai, then find out the surface tension of the soap solution. So it is the first basic question. Sir, work done hota hai, basically it is soap solution. Whenever it is soap solution or thin film, it will have two surfaces. It implies how much? Two surfaces. एक front में आपको surface दिख रहा है, एक back में भी surface होगा. दो layer होते हैं, एकदम दो लेयर पतले 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 लेयर होते हैं, हाँ या ना. देन वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू टू इंटू चेंज इन एरिया, हाँ या ना. सो वर्क डन मेरा दिया हुआ है, सॉरी वर्क डन इज, यस वर्क डन इज गिवन 6 इंटू 10 to the power minus 4 is equal to find out the surface tension. They are telling us to find out surface tension into 2 into area final. Sir, it has been moved by how much? Change in the area is how much? Original this much was there, and then it has been displaced by how much? 2 centimeter. So basically length into means change in the delta x. हाँ या ना. So surface tension is equal to 6 into 10 to the power minus 4 divided by 2 into what is the length? Length is how much? 4 centimeter. So 4 by 100 by delta x. How much amount it has been increased? So 2. Length is 4 na, yeah. So 4 by 100 and then 2 centimeters over that will be also converted into centimeter. So centimeter to meter. So 2 3 times 3 by 8 into 10 100. Let it the 100 be over there and 10 to the power minus 2. So if you want to convert it, then we can do 8 1 means let the value be what? What will be the value? Sir, surface tension will be coming as this will get cancelled, and it is how much? 0.33, 4 24, 6 7 56, and 0.375. It will be 3.75 into 10 to the power 10 to the power minus 1 Newton per meter. Newton per meter is the answer. Yes or no? This much is the answer for this surface tension of this soap bubble. Next, can we move? Question number second. So this is second question. Calculate the work done required to increase the area of rectangular film. जैसे film बोल दे means two surface. Whenever it says film means two surfaces it is talking about. Two surfaces. So what they are asking, what is the work done in required to increase the area? Sir, work done is equal to, sir, if they are asking about film, then T into 2 into change in the area of the structure. So work done is equal to, what is surface tension given? Surface tension is 0.3. Right now in just previous case we calculated C 0.3. So it is basically the same soap solution they are talking about. So 0.3 into 2 into area has been changed from 4 into 3 to this one. So final is how much? 5 into 6 minus 4 into 5 into 10 to the power minus 4. Why? Because that is centimeter and it has to be centimeter square. It has to be converted into meter square. So 0.6 into how much? 30 minus 20 into 10 to the power minus 4. So it will be 10. So 6 into 10 to the power minus 4 joules of amount of work has to be done. This much work has to be done to change its area from that structure to this structure. Yes or no? So next question. Yeah, I told you we will be seeing this kind of questions. Question number 3. If a big drop of radius capital R has been converted into 27 small droplets, then find out the work done in this process. So we take this one. So one drop has been converted into छोटे-छोटे drops. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 27 structures it has been changed. Work done क्या होगा? So work done is nothing but work done is basically surface tension into change in its area. Sir, it is a liquid drop, no? Big drop of radius r. So it is not mentioning soap bubble. A liquid drop. Liquid drop has only one surface.
सर हाउ वी विल रिमेंबर किसके पास दो होता है किसके पास? सिंपली फिल्म के पास दो सरफेस एंड सोप बबल के पास दो सरफेस. याद रखिए, लिक्विड ड्रॉप के पास वन सरफेस, नॉर्मल लिक्विड के पास वन सरफेस. So surface tension into area. So T, first of all, you need to understand, okay, T into change in its area. But you need to understand कि how much will be the radius. So we know, sir, N is equal to how much R cube by R cube by R cube. I have already told you, you need to remember this formula. So number of droplets is equal to R cube by R cube. So how much will be the R cube? Radius का cube कितना बच्चा? A big drop of R is, it is not given. So let the radius cube be this by number of droplets we know is 27, and what will be the radius cube? I don't know, so we need to calculate. So basically capital R by small r will come as cube root of 27. 27 का 1 by 3, that is nothing but 3. So radius क्या हो जाएगा? कैपिटल R by 3. छोटी वाली रेडियस विल बी कैपिटल R by 3. आराम से हम निकाल सकते हैं. नाउ सरफेस टेंशन को T रहने दीजिए. ए फाइनल कितना हो गया? फाइनली n टाइम्स 27 टाइम्स इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? आर स्क्वायर बाई 9 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर. हाँ है ना? तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कैलकुलेट. 9 3 जा 27, सो 3 4, सो लेट द 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर इंटू टी इंटू सर 3 minus 1, so 2. So basically 8 pi r square t is the work that has to be, means that is work done in this process. हाँ या ना? आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. If you remember the formulas, this kind of questions can be asked in NEET, can be asked in CET examination of Maharashtra, and can be also asked in West Bengal Joint Entrance Examination. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 of the day. Question number 4 of the day. If a drop of mercury having radius 1 centimeter is broken into 10 to the power 6 identical छोटे टुकड़े, small droplets. If mercury का है, if surface of the mercury, surface is not, surface tension will be that, then surface tension of mercury is this much, न्यूटन पर मीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर. Find out the work done in this process. Again similar type of question कि एक molecule बहुत छोटे 10 to the power 6. I cannot even draw it. Cannot even draw, means 10 to the power 6, very much 10 to the power 6. So you need to understand that thing and use the formula. Sir n क्या होता है? Capital R cube by R cube. अगर मैं बात करूं सर R by R का रेशियो क्या हो जाएगा? 10 to the power 6 the power 1 by 3. So basically 10 to the power 2 times. So R by R is basically 100. So small r is equal to R by 100. Ayana. So this is formed using which formula? So we are equating the volume of those means bigger molecule into smaller. Then we are getting this formula, and you need to remember this formula for your means टाइम मैनेजमेंट. अगर आपको टाइम तेजी से कैलकुलेट करना है नीट एग्जामिनेशन में, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे. तो वर्क डन क्या होता है मेरा बच्चा? सर वर्क डन होता है टी इंटू चेंज इन इट्स एरिया. सर सिंस इट इज ए मर्करी ड्रॉप, हमने इसने बोला नहीं ना ये फिल्म है ना ही सोप बबल है. जब तक सोप बबल और फिल्म नहीं होगा हम लोग 2 नहीं लेंगे. हाँ या ना? सो टी इंटू एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल. हाँ या ना? सर टी इंटू एरिया फाइनल मेरा कितना है जरा बताइए मुझे. एरिया फाइनल अगर आप देखोगे तो एरिया मेरा कितने पास, मेरा एरिया फाइनल एरिया क्या है बोलो. तो फाइनली वी आर कन्वर्टिंग टू 10 to the power 6, 10 to the power 6 into 4 पाई छोटी वाली आर स्क्वायर. तो छोटी वाली आर स्क्वायर को रहने दो, छोटी वाली आर स्क्वायर माइनस 4 पाई बड़ी वाली आर स्क्वायर. बड़ी वाली आर इज 100 टाइम्स ऑफ, सो 100 का स्क्वायर कर दे इंटू आर. हाँ या ना? क्योंकि छोटी वाली आर इज, बड़ी वाली आर इज 100 टाइम्स ऑफ छोटा आर. ओके, सो लेट दिस टेंशन बी टी, और ये कितना हो जाएगा? 10 पावर 6 10 पावर 4 है, तो 4 पाई आर स्क्वायर रहने दो और 10 to the पावर 4 भी कॉमन ले लो. तो यहाँ पे 100 minus 1 हो जाएगा. 100 का पावर 2 का पावर 100, तो इट विल बी समथिंग लाइक 10 to the power 4 ना. 100 या. सो इफ आई विल सी 99 will be almost like 100 ही only. So it will be taken as, so something like 10 to the power 6 times of
4 pi r square t. Simple. So means 4 into 10 to the power 6 pi r square t is the work done in this process. हाँ या ना? We are not putting the value of t. Means t हमें रखना है, and the values are also given. Means how much of okay. Let us put the value. Let us put the value. Sir, work done is equal to कितना आ जाएगा अगर हम इसको देखें? We will have to put the value. Surface tension की value कितनी है? Surface tension की value is how much? Sir, 35 into 10 to the power minus 3 into 4 into 22 by 7 into radius square. छोटी radius क्या bro? छोटी radius is बड़ी radius 1 centimeter by 100. छोटी radius is बड़ी centimeter means 1 by 100. So 1 by 100 centimeter. So it will become how much? अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये मीटर में. तो 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू let it be 10 to the power 2. Sorry, not -4, it is +4. 10 to the power 4 into 2. So what it will become, tell me? So 7 5 ja 5 4 ja 20 20 20 ja 2 4 ja 88 88 into 10 to the power 6 7 7 तो into 10 to the power. अब ध्यान दीजिए यहाँ 10 to the power -3 भी है तो 10 to the power 6 10 to the power 8 यहाँ 10 to the power 2 बच रहा है और यहाँ 10 to the power -1 और एक यहाँ सुनना यहाँ पे 2 और 3 it will be 88 joule I think. If you will see the calculation is coming out to be something like 88 joule means 22 5 ja 110 into 4 110 into 4 is something like I'm doing some mistake 35. So 5 5 4 ja 20 440 will be it 440 into 10 to the power -2 बच रहा है और वहां पे प्लस means it is also -2 so 44 into 10 to the power -4 joule -4 10 to the power -4 joule. Yeah, seems to be like correct. आप कैलकुलेशन देख लेना कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है दैट इज 35 एंड यू कैन डू इट आराम से किया जा सकता है. चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. A big drop of radius 1 centimeter is converted into 1000 small identical droplets. If surface tension is given, find out the radius of the small droplet. So we know one formula. First, so number is equal to bada sa r cube divided by choti r cube. So we see, so r by r is nothing but n की power 1 by 3. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं सर 1000 का पावर 1 by 3 क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या हो जाएगा 10. सर तो r by r is nothing but 10. सो इम्प्लाइज मेरी r क्या हो जाएगी r by 100 r by 100 नहीं 10 यहाँ 10 हो जाएगा इम्प्लाइज r is equal to r by 10. So basically 1 centimeter divided by 10. So it is 0.1 centimeter. If I want to convert it into meter, it can be converted. Second, work done. So again, work done can we find work done is equal to T into change in surface area. Can I multiply it by 2? No. A big drop of radius, nowhere it is mentioned. It is soap bubble or it is liquid film. So simply this thing has to be written. Now next is what? Surface tension की value कितनी दी हुई है बच्चा? We will put it at last. So T into area final has been converted into n droplets. So 1000 into 4 pi छोटी वाली r square. Let this छोटी r square be r minus 4 pi capital R square को हम कितना लग सकते capital R square is 10r. So it becomes 100 r square. अगर मैं करूं तो T रहने देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन है 4 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है और ब्रैकेट में 100 माइनस तो ये 900 बच जाएगा.
चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो सरफेस टेंशन कितनी आ रही है? सरफेस टेंशन इज गिवन 70 dyne, everything is in dyne, so we can calculate it into erg. So 10 70 into 4 pi r square, so 4 means multiplied by 4 and 22 by 7. रेडियस कितनी आई अपनी बच्चा? सो 0.1 सेंटीमीटर into 900 is coming. So 7 10 ja 22 into 4 is something like 22 into 4 is okay, let it be here 10, and here let me cancel. Now 22 into 4 is 88 into 9, so 88 into 9 times 9 8 is 72, 7 9 8 is 72, 7 is 79, so 792 is coming. And here I have 10, and here I have 10, so 0 and 0 erg. This much is the work done in erg. Ratio of final surface energy to initial surface energy. So final surface area या surface energy, U final क्या हो जाएगा सर? T into area final. तो surface tension T into area final क्या हो जाएगा? फाइनली स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ तो 1000 into 4 पाई छोटी सी आर स्क्वायर, और सरफेस एनर्जी इनिशियल की बात करें तो T into एरिया इनिशियल, that is T into 4 pi badi r square. Badi r square is 10 times, so 100 r square. Now what they are trying to what they are telling, ratio final to initial. So if I will take the ratio, so T se T will get cancelled, r square to r square will get cancelled, 4 se pi 4 se pi, 1000 by 100 is equal to 10 times surface energy आ चुका है. U final से U initial 10 is, it is coming 10. हाँ या ना? Next, can we calculate the next question? Yeah, question number 6. Question number 6. Find out the percentage loss in the surface energy when 10 to the power 6 small droplets are combined to form a big drop. तो अगर मैं देखूं, find out the percentage loss in the surface energy. So percentage loss in the energy means surface energy initial minus surface energy final by surface energy initial into 100. तो ये क्या हो जाएगा सर? 1 minus surface energy final by surface energy initial into 100 into 100. Now sir, if I have to convert, first of all, first let me find that r by r is nothing but 10 to the power 6 ka power 1 by 3, it is coming as 100. I hope I was right in the previous case. Yeah, 1000 it was. It is 10 to the power 6. Okay, so 100. So basically r is 100 times of r. Now sir, initially 1 minus initial surface energy. Initially find out the loss in percentage when itna small drop, छोटे drops is converted into, it is coming into, okay, just a second. Yeah, can you hear me? Can you hear me? Yeah. So surface energy finally it comes into big form, big drop. So final is big drop means 4 pi capital R square means 100 to the power square times of R square divided by initial was how much surface energy? Sir, 10 to the power 6 times of initial was 4 pi choti wali R square. So for choti wali pi, let me check in the last question, did I multiply? So work done is equal to 1000. Did I multiply 1000? Yeah, 1000 minus 1000 times. Yeah, it was right. So okay, U final was 1000. Yeah. So 10 to the power 6 into 4 pi r square. Yeah, basically this much into 100. So 1 minus
Sir, 4 pi r square, and this is 10 to the power 4 by 10 to the power 6. Then it becomes 1 by 100. 1 by 100 into 100. So basically 100 minus 1, 99% is the loss. 99% it is coming, it is 99% is the loss. हाँ है ना? So these all questions are very much means very hot topic questions of this surface energy, और ये questions आपको करने चाहिए क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नीट में या आपको अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. यस और नो? So now the next topic which we want to study in this video, which we will be studying in this video, is excess pressure inside a curved liquid surface. तो ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रेशर ऑन द कनकेव साइड, कनकेव मतलब केव वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कनकेव साइड, केव का साइड, ये कनकेव होता है, कनकेव साइड, एंड दिस इज कॉन्वेक्स साइड. तो कनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है. अगर प्रेशर ज्यादा नहीं होता तो ये बबल या ड्रॉप या लिक्विड ड्रॉप या बबल फूट जाता. तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, तभी वो जिंदा रहता है, बचा हुआ रहता है. Then concave side is greater than that of the convex side. Therefore, a pressure difference exists across the two sides of the curved surface. अगर आप इस कर्व सरफेस को देखोगे, इसके अंदर में ज्यादा प्रेशर है, बाहर में कम प्रेशर है. ऐसा पाया गया. दिस इज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन फिनोमिनन, और इसको कैपिलैरिटी में ज्यादा डिटेल में हम लोग देख सकते हैं. बट ये एक साइंटिफिक वैल्यू था, साइंटिफिक मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन का किया हुआ वैल्यू था. दिस प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर. तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती कितनी है वो हम लोग देख सकते हैं यहां से. लेट देयर बी ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, मान ले आर रेडियस का एक लिक्विड ड्रॉप है. इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है सर? पी आई इज पी इंटरनल एंड पी नॉट इज एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दैट द एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा सर? पी एक्सेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंदर का प्रेशर पी आई है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है. सो इफ अगर माइनस कर देंगे तो हमको एक्सेस प्रेशर आ जाएगा कि अंदर कितना ज्यादा है. बाहर अगर 80 अंडर 100 है तो एक्स्ट्रा कितना है? 20 ज्यादा है. सो दैट एक्सेस प्रेशर हम यहां से निकाल लिया जो लिखा है मैंने. इफ रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज चेंज, अगर मान लो रेडियस ऑफ आर से आर प्लस डी आर वो फैल गया, बढ़ गया या बढ़ा दिया हमने, देन वर्क डन हमें करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट. क्योंकि सरफेस टेंशन कहता है कि बॉडी एकदम मिनिमाइज होना चाहता है एरिया वाइज, ताकि उसका एनर्जी कम रहे, ताकि वो स्टेबल ज्यादा रहे. आप जबरदस्ती उसको पकड़ के पुल करके उसका एरिया बड़ा कर रहे हो. दिस इज अ मीन्स वर्क विच वी वांट टू डू. सो फोर्स डॉट डी आर. Now what is the force? So extra work is equal to force dot dr. Force क्या होता है? Force due to force is equal to pressure into area, P excess into area, this is the area जो भी है, into dot dr. हाँ या ना सर? P excess अभी रहने देते हैं, into area होता है 4 pi r square dot dr. हाँ या ना? तो चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो गया? डेल्टा. चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सर? डेल्टा ए कितना हो जाएगा? ए फाइनल माइनस ए इनिशियल. सर इनिशियली ए फाइनल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर. सर अगर मैं एक्सपेंड करूं 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर प्लस 2 आर डॉट डी आर माइनस 4 पाई छोटू आर स्क्वायर. आया ना सर? 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा. तो डी आर वैसे भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, डी आर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. तो डी आर का स्क्वायर हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटी वैल्यू होती है अगर उसकी स्क्वायर करें तो वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है. यानी 4 पाई इंटू डी आर स्क्वायर इज वेरी स्मॉल. सो क्या बचेगा? 4 टू जा 8 पाई आर डॉट डी आर विल बी लेफ्ट. सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा? डेल्टा एरिया इज इक्वल टू 8 पाई आर डॉट डी आर. तो वो अपना सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा सर? वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन इट्स एरिया. तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं सर? टेंशन इज इक्वल टू हाउ मच? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू
वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन तो यही है, पी एक्सेस इंटू डी आर डिवाइडेड बाई कितना है अपना 8 चेंज इन एरिया 8 पाई आर डॉट डी आर। तो डी आर से डी आर कट गया, 8 पाई आर से, मीन्स इट इज कमिंग हाउ मच? सो पी एक्सेस इज कमिंग 2t/r। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ नीचे 2 बच जाएगा, पाई से पाई कट गया, रेडियस स्क्वायर से r कट गया, तो 1/2 2t/r आ जाएगा। दैट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। पी एक्सेस इज 2t/r। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है लिक्विड ड्रॉप के लिए, बट सोप बबल के लिए यही क्या हो जाएगा सर? दो सरफेस होता है, सो 4 टाइम्स ऑफ t/r, 4t/r, 2 टाइम्स ऑफ 2t/r, दैट इज 4t/r। तो वो भी हम देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। बट यहाँ पे सर आपने 4 पाई के बाद जो डी आर स्क्वायर है, इस वाले टर्म को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? क्योंकि डी आर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थिकनेस अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, उस छोटे का अगर स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इट विल बी नेग्लिजिबल। सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड क्या होता है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए कैविटी और एयर बबल इन लिक्विड। अगर एक लिक्विड में है तो एक्सेस पावर और कितना हो जाएगा? अगर देखोगे, अगर आप देखोगे, अगर वो पानी के लिक्विड के अंदर है तो हम बोल सकते हैं पी, हम क्या बोल सकते हैं बोलिए सर? पी इंटरनल माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू हाउ मच? लिक्विड ड्रॉप का 2t/r। अब पी इंटरनल अंदर में पी, यही पी एक्सेस है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे तो पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल क्या है यहाँ पे? पी इंटरनल माइनस पी आउटसाइड, पी आउटसाइड कितना हो जाएगा? सो पी इंटरनल माइनस पी आउट इज इक्वल टू हाउ मच द प्रेशर इज देयर? सर आराम से बोल सकते हैं पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2t/r। यहाँ पे पी इंटरनल जो है वो रहने दीजिए, पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी दबाव है प्लस रो जी एच का भी दबाव है, इज इक्वल टू 2t/r। तो अगर हम पी इनसाइड निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? पी इनसाइड इज इक्वल टू, सर पी नॉट तो होगा ही, प्लस 2t/r होगा ही, प्लस एक रो जी एच भी हो जाएगा, इतना प्रेशर उसके अंदर में रहता है। आराम से हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि वी हैव स्टडीड, अगर लिक्विड ड्रॉप पानी के अंदर है तो उस पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी है, दैट इज रो जी एच का, हाँ या ना? नाउ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। सोप बबल के पास दो सरफेस होता है, जो हमने डेरिवेशन इसके लिए किया था, वहां पे बस 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट पी एक्सेस 2 टाइम्स ऑफ 2t/r है, एंड दैट इज इक्वल टू 4t/r, हाँ या ना? वो क्या हो जाएगा? 4t/r। तो याद रखना है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप इज 2t/r, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज नथिंग बट 4t/r। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, क्यों सोप बबल में दो सरफेस होता है, वी कैन रिमेंबर इट थ्रू दिस फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर आज के दिन का 7th है, क्वेश्चन नंबर 7th। Prove that if two bubble of radius r1 and r2 come in contact with each other, then the radius of curvature of the common surface। अगर दो बबल कांटेक्ट में आते हैं जिनका रेडियस इतना बड़ा है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। वी कैन से कि अगर कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे P इनसाइड मान लेते हैं, जो प्रेशर होगा P इनसाइड 1, P इनसाइड 2, यहाँ पे P इनसाइड बिग वाला, हम बोल सकते हैं एक्सेस प्रेशर सो P एक्सेस जो होगा, या P इनसाइड ऑफ 1 प्लस P इनसाइड ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू P इनसाइड ऑफ बिग स्ट्रक्चर। सो P इनसाइड कितना हो जाएगा? तो एक्स P इनसाइड माइनस P एक्सटर्नल, तो P नॉट प्लस 2t/r1 प्लस P नॉट प्लस 2t/r2
must be equal to, sir, P naught plus 2t by r of big, radius of curvature of the big one. So if P naught प्रेशर दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो P naught and P naught, it will be P excess external will be P naught plus 2t by r2. अगर हम कॉमन लिया ले लें, अगर दोनों कंबाइन हो रहा है तो P इंटरनल कितना हो जाएगा, प्लस 2 P नॉट प्लस 2t by r2. अगर मैं इसका बोलूं या 2t by r2. Okay, radius 1 is very small as compared to the radius 2. So this structure, common surface structure, means will be coming P naught 2t by r1 plus 2t by r2. When it will be combining, we can say just here, just combine करके एक नया स्ट्रक्चर बना लेगा. ये नया स्ट्रक्चर का P inside होगा, P inside of the big one. एंड जब ये ऑलमोस्ट कंबाइन करने वाला होगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा. सो ये P नॉट बार बार नहीं आएगा. So here we can say P interior, P in means what can I say? अगर आप देखोगे, या सो दिस व्हाट विल बी द, इसका रेडियस कितना है, इसकी रेडियस इज r1, इसकी रेडियस इज r2. सो this whole pressure of P1 plus P2 is nothing but P interior क्या हो जाएगा अपना इसका एक्सेस, P एक्सेस of 1 plus P excess of 2 must be equal to P excess of big one, P excess of big radius, big bubble, big drop. Yes or no? सर P excess कितना होता है सर, 2t by r1 plus 2t by r2. जो अंदर में एक्सेस प्रेशर जो होगा 2t by r2 इज इक्वल टू, इसके लिए कितना हो जाएगा सर, 2t by r equivalent. So basically 2t gets cancelled, 1 by r1 plus 1 by r2 is equal to 1 by r. So this formula is, if we want to remember, means what will be this formula? So this formula is coming as r1 plus r2, r1 minus, if it is minus or plus, okay, minus or plus, this will be I think plus, then it is coming r1 r2 by basically they want to consider the radius is nothing but r1 r2 divided by common surface. Then the radius of curvature of the common surface r is coming as what, r1 r2 r2 plus r1 divided by r1 plus r2. So if I want to find 1 by r is coming what, 1 by r1 plus 1 by r2, r2 plus r1 means r1 r2 is LCM, r1 plus r2. So r is coming as r1 r2 divided by r1 plus r2. I think this will be plus or something like that. Yeah, we will check in the next video. I will check it and tell you. Come on, let's go next. So next question is question number 8. If the excess pressure inside a liquid drop is 3 times the excess pressure of another liquid drop made from the same liquid, find the ratio of their volumes. So what it is saying, if the excess pressure inside a liquid drop, एक liquid drop में 3 times more the excess pressure of another liquid drop, same material से बना हुआ है, इसमें excess pressure कितना है, जिसकी रेडियस कम होगी इसका excess pressure ज्यादा होता है. क्यों? It is in, means if you remember, P excess is how much? P excess is basically 2t by r. So we can say P is inversely proportional to radius. इसकी रेडियस कम, उसका प्रेशर ज्यादा, तो इसकी P in excess P dash मान लेते हैं और इसकी P मानते हैं. So P excess of dash is equal to basically 3 times of P excess of this one.
So it will be something like 2t by r dash is equal to 3 times of 2. Why it is you are writing sir same t? Because it is made up of the same liquid. Same liquid का surface tension same होगा divided by r. So if I will cut 2t, then basically r is nothing but 3 times of r dash. So what is their volume ratio? So v1 v dash by v is nothing but 4 by 3 pi r dash cube divided by 4 by 3 pi r cube. So I will cut it down and it is coming how much? R by 3 r का whole cube. So it will be r cut हो जाएगा. V dash by v is coming as 1 by 27. So volume is 1 by 27 times less than the volume of this one. You can see 1 by 27 is the answer for this one. Next number question is question number 8 and 9. Question number 9. If the excess pressure inside a soap bubble is 8 mm of water column and radius is 1 mm, then if you understand, means 8 mm of column of water will have how much pressure? अगर मैं यहाँ बात करूँ, what will be the pressure? H rho v. So what is it saying? Excess pressure, P excess of soap bubble, P excess of soap bubble, P excess of soap bubble is equal to basically 4T by R. And according to question, P excess is given how much? 8 mm of water. So height of liquid column into rho of G is equal to 4T by R. Height is given how much? 8 mm. 8 into 10 to the power minus 3. Density of water is 1000 into gravity is 10 is equal to 4 into surface tension is T and radius is given how much? 0.1 mm. So 0.1 into 10 to the power minus 3. So what will be the surface tension? This 3 get cancelled. Means if I will cut here, it will be 10. So T is equal to basically 4, 2, 2, 2 into 10 into 10 to the power minus 3 divided by 10. So 10 gone. So surface tension is coming as 2 into 10 to the power minus 3 Newton per meter. Yes or no? We can get the value. Means it was excess pressure was given for a liquid means of height 8 mm. So you can see what is the pressure due to a liquid level of 8 height. We have already done that. That is H rho G. Hayana. Come on, let's next question. This was question number 9. Then this question is question number 10. If excess pressure inside the two soap bubbles are this much and this much, find the ratio of their volumes. So it is similar like that. Means P excess of 1 by P excess of 2 is equal to 2 soap bubbles. So it is 4T by R1 by 4T by R2. So 40 is cancelled. R2 by R1 is coming as 1.02 atm by 1.03. Yeah, find the ratio of their volume. So basically how much they are coming? P if the excess pressure inside the two soap bubbles are itna. So excess pressure is basically 40 by R. Okay. So let it be 102 by 103. So their volume ratio is V1 by V2 is nothing but 4 by 3 pi R1 cube divided by 4 by 3 pi R2 cube. So basically R1 by R2 का whole cube. So 103 by 102 का whole cube. This will be the answer. 103 by 102 का whole cube. Yes or no?
So we can solve this question using the simple just formula of our excess pressure inside a soap bubble. Question number 11. Let us see what is question number 11. Please try it by yourself. So if two unequal soap bubbles are formed, one on each side of the tube closed. So tube is closed and there is a middle, there is a tap. If the tap is open, kar denge, find out the direction of airflow in the tube and also comment on the final size of the both bubbles. If you see, these are two soap bubbles. So here pressure will be what? P axis. Tell me, what can we comment about the P axis? Is basically 4T by radius. Radius is chotu r. Means let it the radius be means yeah, for this one, for P axis for A will be r and P axis for B will be how much? Sir, 4T by only capital R. See, P axis जो होता है, it is P axis is inversely proportional to R, means whose radius is less, the pressure is more. So definitely pressure of A is greater than pressure of B. So air will flow from means small bubble to large bubble till size of both the bubbles become same. Till size of both bubbles will become the same. इफ यू विल आस्क एनी नेव बच्चा 8 9 10th का बच्चे से अगर पूछोगे तो उनको लगेगा सर सोप बबल ये ज्यादा बड़ा है, इसमें ज्यादा एयर होगा, अगर आप खोलोगे तो इसमें से इसमें जाएगा. बट ड्यू टू सरफेस टेंशन phenomenon we came to know that means more air will be inside this one because here the pressure is high. So pressure is high means here it will have more air, then it will be blown towards. At compressed, they will be, that air will be compressed. It's not about the amount of air, it's always about the pressure of the air. So always air flow molecules will expand over there. So can't guarantee about the amount of air, but the pressure of the air at this point will be much high as compared to the pressure at this one. So some pressure will go from this region to this region and the pressure will ease out. Yes or no? जिस तरीके से अगर आप दो funnel means दो फ्लास्क को कनेक्ट करते हो और पानी, एक फ्लास्क बहुत पतला है, एक फ्लास्क बहुत चौड़ा है, तो पहले से पानी मान लो इस फ्लास्क में ज्यादा है एंड इसका हाइट ऑफ वाटर ज्यादा है, तो व्हेन दोनों फ्लास्क को आप कनेक्ट करोगे तो जिसका हाइट ज्यादा होगा उस पानी फ्लास्क के वेसल में से दूसरे में जाएगा. So in that case, water is not flowing from a volume where there is more water to the less water. Water is always flows where there is high pressure of water from the lower pressure of water. Yes or no? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कब तक जाएगा, जब तक both the temperature, both the size of the bubble will become the same. चलिए next question, question number 12. The excess pressure due to the surface tension inside a spherical drop is 9 unit. If 27 such droplets combine, then find the excess pressure due to the surface tension inside the large drop. So let us excess pressure in due to the surface tension is spherical drop. So P excess is equal to drop means 2T by R and that is equal to 9 unit. So here radius is nothing, but you can write the radius or surface tension in terms of the radius is equal to 2T by 9. Pehla. Now 27 drops combine to form the combined 27 such. Then 27 such drops are combined. छोटे छोटे combine होके बड़ा drop बनाते हैं. Then capital R by R is equal to n का power 1 by 3. Sir n कितने? 27 का power 1 by 3. So it is 3. So capital R is equal to 3 times of R. Then excess pressure inside due to means inside due to the surface tension of the larger. So P excess for larger will be how much? For larger.
टेल मी सर 2t by capital R. कैपिटल आर के बदले क्या रख दीजिए स्मॉल, सो इट विल बी समथिंग लाइक 2t by कैपिटल आर के बदले 3r. सो इट विल बी समथिंग लाइक 2t by 3 into, अब r के वैल्यू यहां रख दीजिए 2t by 9. Very nice question. So 3 times will be 3. It will be 3 units. Nice. Very nice question. So one is linking to another, is linking to another to another. So they are all linked. Very nice question. You can think about how much they are interrelated. बहुत अच्छे से ये interrelated था. Nice. Next question. Question number 13. 13 number question. If a section of liquid drop of radius r through its center is considered, then find out the force on one of half of the surface tension. So force due to surface tension is equal to surface tension into length. और किस लेंथ पे लग रहा होगा? पेरी वाले पार्ट पे लग रहा होगा. सरफेस टेंशन T, लेंथ कितना होता है? 2 pi r. This is the force that must be acting on the half of the liquid drop through its periphery. पेरीफेरी पे लग के खींच रहा होगा. हाँ या ना? समझ में आ रही है बातें? चलो नेक्स्ट. Okay, nice question. This is one very good question which I have taken for you all. To first of all, means it's a very good question, and this can be asked in JEE Mains and can be asked in NEET as well if they want to make the paper tough. So what you can do is just let me minimize so that I can do the calculation. Please, you means pause the video and try it by yourself. What is the question number of this one? So question number 14. Question number 14. Let's do solve with this one. So I hope you must have paused it and tried by yourself. A large number of liquid drops, each of radius A, is merged to form a single drop of radius B. So सबका radius छोटे वाले का नहीं पता कितना number of liquid drops है, but they have been formed large number जिसकी radius B है. B. So what can we say about the number? The number is nothing but n is nothing but r cube by small बड़ा सा r cube by यानी b cube by a cube. This is n. We know one thing. The energy released in this process. छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर बड़ा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो सरफेस एनर्जी कम हो जाता है, तो एनर्जी रिलीज होगा. सो व्हाट विल बी डेल्टा यू? डेल्टा यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए. यस और नो? और ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस एंड कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी फॉर द बिग ड्रॉपलेट. सो दिस डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू नथिंग बट हाफ ऑफ mass of the big one. So mass of the big one into v square, and then you need to find out what? Find the speed of this. So you need to find out v is what. So first of all, let me find delta u. Delta u is equal to t into area final minus area initial. So t into what is area final? Sir, area final is that it has been converted into one drop. Sir, 4 pi b square minus area initial n times of 4 pi a square. So let us see t into 4 pi b square minus b cube by a cube, b cube by a cube into 4 pi a square. If I take 4 pi common, b square and b cube is also there. So b cube अगर common ले लेता हूं, then यहाँ पे 1 by b minus b cube है, यहाँ पे 1 by a बचेगा. Yes or no? So this is the delta u, and this is equal to what? Sir, there was surface tension as well. Delta u is equal to t. So means delta u, we know delta u is equal to means kinetic energy of the big droplet, big drop. So what can we say is t into 4 pi b cube into 1 by b minus 1 by a is equal to t into 4 pi b cube into 1 by b minus 1 by a is equal to kinetic energy is half m. Mass is what? Volume into density. Volume is 4 by 3 pi 4 by 3 pi r cube b cube
4/3 pi r cube into density into g mg, half m, not g, half m v square, sorry, this is rho into v square, and you have to find out the v square only. So what does it become, sir? 4 से 4 get cancelled, so 3 2 is 6, so b cube and b cube are getting cancelled, pi and pi are getting cancelled, so v square is equal to 6p by rho 1 by b minus 1 by a का power whole half, and that is b. 6t by rho, 6t by rho, 1 by a, no, 1 by b minus, yeah, answer number 2. This is very good question, very good question. अगर ये आता है तो बच्चा को करने में दिक्कत आएगी, प्लीज मीन्स पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, मीन्स दैट्स व्हाई आई टेल यू, सो दैट यू विल फील द डिफिकल्टी कि क्या डिफिकल्टी था इस क्वेश्चन में. I have solved it many times, so I know how to solve this kind of question, but आपको मीन्स ट्राई करना चाहिए खुद से. So this was all for today. I hope आपको ये चीजें surface tension and surface energy आपको समझ में आई होगी, and keep on practicing more question from this topic. It is a very important topic. One question will come from this topic, and next day we will do capillarity and means angle of contact and capillarity, and then we will be finished with 3 topics of properties of liquid. Only one topic will be left, that is viscosity. So till then, take care, bye bye, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए.